नमस्कार, न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या कहता है लोकसभा चुनाव का 5th फेज यानी 5वां फेज। आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। लोकसभा चुनाव 2024 का 5वां फेज 20 मई को 49 सीटों पर होगा। ये 49 सीट देश के 8 राज्यों जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। और मेरा सवाल है कि क्या कहता है ये 8 राज्यों का 49 सीट। आइए इसी पर सबसे पहले हम जानते हैं कि किन किन राज्यों में यह 49 सीट का चुनाव होने जा रहा है। सबसे पहले बिहार, जहां 5 लोकसभा सीट, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 1 सीट, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 1 सीट, महाराष्ट्र 13 सीट, उड़ीसा 5 सीट, उत्तर प्रदेश 14 सीट, पश्चिम बंगाल 7 सीट और झारखंड 13 सीट, यानी कुल 49 सीट। और इन 49 सीटों का यदि हम 2019 लोकसभा चुनाव के परिणामों से देखें तो एक साफ साफ संकेत दिखता है। लेकिन सबसे पहले देखिए यह 49 सीटों का पार्टी पोजीशन 2019 लोकसभा चुनाव का क्या कहता है। बिहार में जैसा कि मैं बताया 5 सीट है, जिसमें बीजेपी को 3 और उसके एलआई 1 एलजेपी और 1 जेडीयू। जम्मू कश्मीर 1 सीट गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में। लद्दाख 2019 में बीजेपी ने जीता था। महाराष्ट्र 13 सीट, जिसमें 6 सीट बीजेपी को मिला था और उसके एलआई शिवसेना को 7 सीट। उड़ीसा 5 सीट, जिसमें 3 बीजेपी को मिला था और 2 नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी को। उत्तर प्रदेश 13 सीट, 13 में से नहीं, माफ करेंगे 14 सीट, जिसमें 13 सीट बीजेपी के खाते में गया था और 1 सीट कांग्रेस जो कि रायबरेली। पश्चिम बंगाल 7 सीट, जिसमें 3 सीट बीजेपी को मिला था और 4 सीट टीएमसी के खाते में गया था। झारखंड में 3 सीट, तीनों सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी। अब देखिए ब्यौरा तो 8 राज्यों का हम दे दिया आपको। अब यदि इसको गुना भाग करेंगे तो गुना भाग के बाद आपको पता चलेगा कि किसका स्ट्राइक रेट कितना है, यानी ये 49 सीटों में जीत किसकी हुई थी, कितने सीटों पर हुई थी वो भी देखिए। 49 सीटों में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला था 32 सीट, 32, और उसके एलआई को मिला था 9 सीट। तो यदि हम जीतने का रेट पता करें, पहले आपको बता देते हैं दूसरे पार्टी का भी, तो 32 बीजेपी और 9 उसके एलआई, जिसमें 7 शिवसेना, 1 एलजेपी, 1 जेडीयू। अब ये हो गया 32 9 41, यानी 49 में से 41 सीट किसके पक्ष में गया था, एनडीए। अब बचा कितना, सिर्फ बचा 8 सीट। 41 एनडीए, इधर बचा 8। अब 8 में देखिए
एक सीट कांग्रेस को मिला था 49 में से। जानते हो कहां का सीट है? अकेला सीट, इकलौता सीट रायबरेली, जहां से 2019 में सोनिया गांधी जी चुनाव जीती थी। और दूसरा सीट है जम्मू कश्मीर से, बारामूला से, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीता था, वो कांग्रेस के एलआई हैं। यानी 2 सीट इंडिया अलायंस कहिए, पहले यूपीए अलायंस कहिए, सिर्फ 2 आउट ऑफ 49। अब आइए अन्य के खाते में। अन्य के खाते में गया 6 सीट। अब 6 सीट किसको मिला? 2 सीट उड़ीसा में बीजेडी को मिला, बीजू जनता दल, और 4 सीट बंगाल में मिला ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को, यानी 6 सीट। अब देखिए जीत का रेट क्या है, यह सुन के आप चौंक जाएंगे। 49 में से बीजेपी अकेले 65.30% सीट जीता था, यानी 100 में से 65% से ज्यादा। और उसका एलआई जीता था 18.30%, 18 से ज्यादा। और यदि दोनों को जोड़ देते हैं हम, यानी एनडीए को जोड़ के हम आपको बताएं कि 49 सीटों में 2019 में स्ट्राइक रेट क्या था, तो आप चौंकेंगे। 84%, यानी एनडीए ने 49 में से 84% सीट जीता, यानी 41 सीट, 41 आउट ऑफ 49। इफ हम देखें स्ट्राइक रेट परसेंटेज के टर्म्स में, तो यह बनता है 84%। बचा कितना? 16%। आइए अब देखें 16% किसको मिला। कांग्रेस को मिलता है कितना? 2%, 1 सीट। उसके एलआई को मिलता है 1 सीट, यानी 2%। दोनों को मिला के, यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप इंडिया अलायंस कहें या जो भी कहें, उनको मिला था सिर्फ 2 सीट, और स्ट्राइक रेट बनता है परसेंटेज टर्म्स में 4%। 4%। अब कितना हो गया? 84 एनडीए, 4% इंडिया अलायंस, हो गया कितना? 88। बचा 12%, 12% वो गया अन्य के खाते में। 6 सीट अन्य को मिलता है, उसका स्ट्राइक बनता है, स्ट्राइक रेट 12%। यानी देखिए हिसाब साफ है, एनडीए को मिला था 84%, यूपीए तत्कालीन आज की तारीख में इंडिया अलायंस 4%, 4%, और अदर्स को मिला था 12, यानी 100%। नंबर के टर्म में कहें, आपसे दोहरा के बोलता हूं मैं, एनडीए 41, इंडिया अलायंस 2, अदर्स 6। अब आप समझ जाएंगे इसी बात से कि फेज 5 यानी फेज 5 क्या कहता है। थोड़ी जानकारी और हम आपको देना चाहेंगे राज्यों के बारे में, क्योंकि हम 5th फेज की बात कर रहे हैं, तो आपसे जरूरी है कि हम सभी राज्यों के बारे में आपको थोड़े थोड़े जानकारी देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले बिहार। बिहार में 5 सीटों पर हो रहा है चुनाव, जिसमें मैंने बताया आपको 3 बीजेपी, 1 एलजेपी, 1 जेडीयू, यानी ऑल 5 एनडीए। अब देखिए सीतामढ़ी का सीट है, वहां पर आप देखें तो 2009 से लोकसभा चुनाव से जेडीयू, 2014 में आरएलएसपी इनका एलआई था एनडीए का, और 2019 में जेडीयू। यानी कहने का मतलब यह है कि 2009 से लगातार सीतामढ़ी सीट एनडीए के खाते में है, यानी जेडीयू या आरएलएसपी। और ये सीट के बारे में एक बात हम बताना चाहेंगे, सीतामढ़ी लोकसभा सीट 1957 में जेबी कृपलानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे।
और आप नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए, बहुत बड़े नेता थे वो। और यदि जानते हैं तो आपको अच्छा लगेगा सुन के। जेबी कृपलानी, बिहार हमेशा बड़ा ही उदार रहा है, जॉर्ज को भी जिताया है, मधुलिमय को भी जिताया है, आई.के. गुजराल को भी मौका दिया है, जेबी कृपलानी को भी दिया है। तो कहने का मतलब है कि बहुतों को बिहार ने मौका दिया है और ये फख्र की बात है, गर्व की बात है। दूसरा सीट बिहार में मधुबनी। मधुबनी सीट एक जमाने में कम्युनिस्ट का गढ़ हुआ करता था। भोगेंद्र झा का नाम, क्योंकि मैं मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से ही आता हूँ, अच्छा लग रहा है सुन के। भोगेंद्र झा कम्युनिस्ट नेता थे, कई बारों चुनाव जीते, यानी मैं कहूँ 5 बार लोकसभा चुनाव जीते थे, जिसमें एक उपचुनाव था। बड़े कद्दावर नेता थे, बड़े ही ईमानदार नेता थे। मैं जेएनयू में जब एडमिशन पाया था तो उनके पास मिलने गया था, और जब मैंने अपने गांव का नाम बताया मधुबनी में बेलाम गांव, तो बड़े खुश हुए थे, बड़े आशीर्वाद दिए थे। लेकिन अब वो लोकसभा क्षेत्र बीजेपी के कब्जे में है। खास करके आप देखेंगे 2004 बल्कि आप कहें 2009 से लगातार बीजेपी वहाँ पर जीत रही है। हुकुमदेव नारायण यादव 2009, 2014 और 2019 में उनका लड़का अशोक यादव चुनाव जीता है। यदि अब तीसरा सीट मुजफ्फरपुर, ये भी बड़ा ही दानवीर क्षेत्र रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस का नाम जानते होंगे, व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे मिला हूँ, बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा ही जज्बे वाले नेता थे। वो कई बार मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव जीते थे और केंद्रीय मंत्री भी रहे, बड़े ही कद्दावर नेता थे। और फिलहाल वहाँ पे 2004 से या पहले से कहें तो वहाँ पे जेडीयू या एनडीए का दबदबा रहा है, और ख़ास करके 2014-2019 में तो बीजेपी की जीत हुई है। हालांकि बीजेपी ने उस कैंडिडेट को इस बार बदल दिया है, अजय निषाद को, लेकिन अब अजय निषाद को कांग्रेस ने टिकट दिया है और बीजेपी ने भी एक अलग निषाद को खड़ा किया है। निषाद का माने ये है कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में मल्लाहों की काफ़ी आबादी है, और यही कारण है कि निषाद को वहाँ पर खड़ा किया जाता है, और इस बार भी वही हुआ है। तीसरा क्षेत्र है सारण। सारण में 2009 में लालू प्रसाद जीते थे, और उसके बाद 2014 में रूडी, राजीव प्रताप रूडी, 2019 में भी राजीव प्रताप रूडी। खास बात यह है कि 2014 में राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी रूडी से। उससे पहले 2009 में रूडी को लालू प्रसाद जी ने हराया था, लेकिन लगातार 2 बार 2014 और 2019 में चुनाव जीता है राजीव प्रताप रूडी ने। लेकिन अब की बार सारण में लालू प्रसाद ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ खड़ा किया है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चुनाव है। वहाँ पर देखना यह है कि रूडी लालू प्रसाद से हार चुके हैं, रूडी लेकिन राबड़ी देवी को हरा चुके हैं, राजीव प्रताप रूडी लालू प्रसाद के समधी को भी हरा चुके हैं। अब की बार क्या होता है वो तो इंतज़ार रहेगा। और उसके बाद हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र एक व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, रामविलास पासवान। रामविलास पासवान हाजीपुर से 8 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं, और 1977 का लोकसभा चुनाव रामविलास पासवान ने तब का ऐसी जीत थी कि वो विश्व रिकॉर्ड बना था। और 2019 में उनका भाई पशुपति पारस चुनाव जीता था, लेकिन चचा भतीजा में मतभेद की वजह से पार्टी 2 भाग में बट गई, और अब की बार चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके लिए ये बड़े ही प्राइड की बात है, चूंकि उनके पिताजी रामविलास पासवान 8 बार लोकसभा एमपी रह चुके हैं। तो कुल मिला के ये बिहार का लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। अब हम आते हैं जम्मू कश्मीर, जहाँ पे बारामूला क्षेत्र है। बारामूला में उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ पीडीपी ने अहमद मीर को खड़ा किया है, और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन बारामूला से चुनाव लड़ रहे हैं। और सज्जाद
लोन को बीजेपी का समर्थन है, यानी एनडीए के वो पार्टनर हैं। लद्दाख तीसरा राज्य, केंद्र शासित, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित, वहाँ पे लोकसभा चुनाव हो रहा है और वहाँ पे 2019 में बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीता था, नाम ग्याल, आप जानते होंगे, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन अब की बार उनको बदल दिया गया है। चौथा राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव है और इन 13 में 6 सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी और 7 पे शिवसेना की। और 2019 में बीजेपी शिवसेना दोनों एलाई थे, लेकिन अब की बार शिवसेना 2 भाग में खंडित हो चुकी है। उसी प्रकार एनसीपी भी 2 भाग में खंडित हो चुकी है। तो आधा एनसीपी आधा शिवसेना कहें या जो भी कहें बीजेपी के साथ है, यानी एनडीए में। अब की बार का देखेंगे 13 सीटों का, जिसमें सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट शिवसेना का है, क्योंकि 2019 में एनडीए के पार्टनर रहते 7 सीट उन्होंने जीता था और अब की बार दोनों शिवसेना में 6 लोकसभा सीटों पर डायरेक्ट फाइट है। अब उन 6 लोकसभा सीटों के विनिंग कैंडिडेट 3 हैं उद्धव ठाकरे की तरफ और 3 हैं एकनाथ शिंदे की तरफ। अब देखिए, जैसे कल्याण में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे के पुत्र हैं, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री, और वो इतने भारी वोटों से जीते थे और अब की बार शिवसेना के उम्मीदवार हैं और उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। थाने में भी शिवसेना बनाम शिवसेना है, वहां पर सिटिंग शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट शिवसेना बनाम शिवसेना, यहां पर शिवसेना का सिटिंग उद्धव शिवसेना के साथ है। मुंबई साउथ सेंट्रल शिवसेना वर्सेस शिवसेना, लेकिन यहां पर सिटिंग शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ है। मुंबई साउथ शिवसेना वर्सेस शिवसेना, यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सिटिंग एमपी हैं। नासिक शिवसेना वर्सेस शिवसेना, और यहां पर एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के सिटिंग एमपी हैं। कहने का मतलब 6 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं महाराष्ट्र में, कल्याण को जोड़ के, जहां पर यह तय होगा कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे है या उद्धव ठाकरे है। हालांकि पार्टी सिंबल, पार्टी का नाम, सब कुछ एकनाथ शिंदे के साथ है, अधिकांश नेता एकनाथ शिंदे के साथ हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस ने इंडिया अलायंस बना रखा है, तो उन्होंने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। और जो 7वां सीट है शिवसेना का, वहां पर शिवसेना का टक्कर है उद्धव ठाकरे का बीजेपी के साथ। और बाकी जो 6 सीट है यदि आप देखें तो वहां पे बीजेपी लगभग 2 चुनाव में लगातार जीती है, 2014 और 2019। अब की बार ये लोग जीतते हैं 6 सीट पे, तो कुल मिला के जैसे नरेंद्र मोदी यदि चुनाव जीतते हैं तो हैट्रिक बनेगा, और उसी प्रकार इन 2 क्षेत्रों में लगातार जीतने वाले 6 सीटों में जीतते हैं तो ये लोग हैट्रिक बनाएंगे, जिसमें धूले है, डिंडोरी है, उसके बाद आपका भिवंडी है, फिर उसके बाद मुंबई नॉर्थ है, उसके बाद मुंबई नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद मुंबई नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, जहां से उज्जवल निकम खड़े हैं। पहले प्रमोद महाजन की लड़की चुनाव जीती थी, पूनम महाजन, इस बार उनको बदल दिया गया है। तो कुल मिला के ये है महाराष्ट्र की कहानी। 13 सीटों पर चुनाव है। पिछले चुनाव में 7 सीटों पर शिवसेना जीती थी, 6 सीट पर बीजेपी जीती थी। असली लड़ाई शिवसेना वर्सेस शिवसेना में है। अब हम आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में 5 सीटों पर है चुनाव, जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 पे बीजेपी जीती थी और 2 पे बीजेडी। अब इसमें देखिए, जैसे बाढ़गढ़ बीजेपी जीती थी, सुंदरगढ़
बीजेपी जीती थी, बोलांगीर बीजेपी जीती थी, और उसके बाद आस्का क्षेत्र का थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा मैं। बीजू जनता दल के संस्थापक यानी नवीन पटनायक जी के पिताजी बीजू पटनायक उड़ीसा ही नहीं देश के कद्दावर नेता थे, और वो चुनाव जीतते थे लोकसभा का आस्का से, बड़ा ही फेमस है। और बाद में बीजू पटनायक के बाद कई बार नवीन पटनायक भी लोकसभा चुनाव जीते उसी आस्का से। हालांकि अब की बार आस्का में पटनायक परिवार का कोई नहीं है, लेकिन बीजेडी लगातार वहां पर जीतती रही है। अब देखेंगे जैसे 1996 में बीजू पटनायक जीते थे, नवीन पटनायक 98-99 में जीते थे, उसके बाद भी 2019, 2014, 2009, 2004 सब में चुनाव में जीत हुई थी बीजेडी की, यानी बीजू जनता दल की। कंधमल में भी चुनाव बीजेडी ने ही जीता था। और एक क्षेत्र है जहां के बारे में मैं बताना चाहूँगा, सुंदरगढ़ ट्राइबल इलाका है, वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं जोएल ओरांव। जोएल ओरांव, अब आपको बताना यहाँ जरूरी है कि 1998, 99, 2004, 2014, 2019 यानी 5 बार से लगातार लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं। और अब खास बात यह है कि उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी में ही टक्कर है, कांग्रेस बिल्कुल फ्रिंज पार्टी बन चुकी है। ऑन पेपर ट्रायंगुलर है, लेकिन प्रैक्टिकली बाइपोलर है। अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर लोकसभा चुनाव है, जिसमें सबसे ज्यादा रायबरेली 20 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 3 बार उपचुनाव है, जिसमें 10 बार गांधी परिवार के कोई न कोई जीता है। फिरोज गांधी 2 बार जीते थे, इंदिरा जी भी कई बार जीती थी, सोनिया जी भी जीती हैं। अब की बार राहुल गांधी 2019 में अमेठी हारने के बाद अब की बार अमेठी नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि रायबरेली में बहुत बड़ा इम्तिहान है राहुल गांधी का कि गांधी परिवार का अंतिम फोर्ट, अंतिम किला वो बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। बाकी जो सीट है, अब देखें तो 13 सीट में, मतलब 14 सीट में एक कांग्रेस रायबरेली, बाकी सब बीजेपी के पक्ष में। और एक बात और हम बताना चाहेंगे कि बीजेपी जिन क्षेत्रों में जीती है, लगातार 2014 में भी जीती और 2019 में भी जीती। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मोहनलालगंज, उसमें भी देखिए बीजेपी की जीत हुई 2014-2019 में। लखनऊ, वो तो बिल्कुल 1991 से लेके आज तक बीजेपी का रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी कई बार चुनाव जीते, लालजी टंडन भी जीते, राजनाथ सिंह भी कई बार से जीत रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी है, जो गांधी परिवार का एक सीट था, पारिवारिक सीट जिसको कहते हैं, वो हार चुके हैं राहुल गांधी। रायबरेली मैं जिक्र कर चुका हूं। उस पर जालौन में भी बीजेपी 2014-2019 में चुनाव जीत चुकी है। उसके बाद झांसी, जहां से आपको याद होगा उमा भारती ने चुनाव जीता था 2014 में, और 2019 में भी बीजेपी ने चुनाव जीता था। हमीरपुर में भी 2014-2019 में बीजेपी ने चुनाव जीता था। बांदा में भी बीजेपी ने 2014-2019 में चुनाव जीता था। कौशाम्बी में भी बीजेपी ने 2019-2014 में चुनाव जीता। बाराबंकी में भी बीजेपी ने लगातार 2014 और 2019। फैजाबाद में भी बीजेपी 2014-2019। फैजाबाद यानी अयोध्या, वहां पर यदि मैं आपको बताऊं, एक आंकड़ा बताना चाहूँगा जो आपको अच्छा लगेगा कि 1957 से लेके 2019 तक यानी 16 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें चूंकि अयोध्या है इसलिए मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको कि 16 बार में 5 बार लोकसभा चुनाव बीजेपी जीती, कांग्रेस 7 बार, जनता पार्टी 1 बार 1977 में, बीएसपी 1 बार, एसपी 1 बार, सीपीआई 1 बार। लेकिन 1989 के बाद, 89 इसलिए
कि उस साल ही बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को अपना पार्टी का मुख्य एजेंडा बनाया था। उसके बाद 91 और 96 में विनय कटियार बजरंग दल के संस्थापक चुनाव जीते थे बीजेपी से। उसके बाद फिर से विनय कटियार जीतते हैं 1999 में, और 2014 और 2019 में लल्लू सिंह बीजेपी से चुनाव जीतते हैं, और अभी फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यदि 1989 के बाद देखेंगे फैजाबाद में पार्टी की स्थिति, तो बीजेपी जीती है 5 बार, कांग्रेस 1 बार, एसपी 1 बार, बीएसपी 1 बार, यानी 8 बार चुनाव हुए। ये है फैजाबाद यानी अयोध्या की कहानी। अब आप देखिए, मैं आपको बताऊं, उसके आगे है कैसरगंज। कैसरगंज बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां से ब्रिजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया गया है, और वो टिकट किसको दिया गया? उनके लड़के को। अब ब्रिजभूषण सिंह का जो ये इलाका आप जितना जिक्र कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक जमाने में सपा का गढ़ हुआ करता था, और ब्रिजभूषण शरण सिंह ने 2014 में उस गढ़ को बीजेपी के लिए तोड़ा था, और उस पर लगातार वो चुनाव जीते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी ब्रिजभूषण शरण सिंह को नाराज करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उनके लड़के को टिकट दिया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देखेंगे गोंडा, वहाँ भी बीजेपी की जीत हुई है 2014-2019 में। अब हम आते हैं 7वां राज्य बंगाल। बंगाल में 7 सीट है, जिसमें मैंने बताया कि 4 सीट टीएमसी को मिला और 3 सीट बीजेपी को मिला। बनगांव से बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे 2019 में, और नाम बताना जरूरी है कि वो मतुआ समुदाय से आते हैं, शांतनु ठाकुर, जो बीजेपी का हार्ड कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और वहीं से ये चुनाव जीते थे बनगांव से। दूसरा क्षेत्र है बैरकपुर। बैरकपुर वो क्षेत्र है जहां से दिनेश त्रिवेदी टीएमसी से चुनाव जीते थे, लेकिन अब वहां से 2019 में अर्जुन सिंह चुनाव जीते, जो पहले टीएमसी में थे, फिर बीजेपी से चुनाव जीते, फिर अभी थोड़े दिन पहले टीएमसी में चले गए थे, फिर वापस आ गए हैं और बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरा है हावड़ा, जहां से टीएमसी की जीत हुई थी। उलुबेरिया, जहां से टीएमसी की जीत हुई थी, लेकिन ये क्षेत्र एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है उलुबेरिया, जहां पर टीएमसी और कांग्रेस ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है और बीजेपी ने हिंदू कैंडिडेट, और यहां पे मुस्लिम वोट काफी साइजेबल संख्या में है, और यदि मुस्लिम वोट कांग्रेस और टीएमसी में बंटता है तो निश्चित रूप से उसका सीधा फायदा होगा बीजेपी को। श्रीरामपुर, जहां से टीएमसी की जीत हुई थी, कल्याण बनर्जी का आप नाम जानते होंगे। उसके बाद हुगली से बीजेपी की कैंडिडेट जीती थी 2019 में, लॉकेट बनर्जी, बहुत ही फायर ब्रांड लीडर हैं, फिर से वो चुनाव लड़ रही हैं। उसके बाद आरामबाग से टीएमसी की जीत हुई थी, लेकिन आरामबाग की जीत टीएमसी की जरूर हुई थी, लेकिन इतना क्लोज मार्जिन था कि टीएमसी की जीत हुई थी सिर्फ 1142 वोट से। ये बहुत ही, ये सोचिए, मुकद्दर था टीएमसी कैंडिडेट का, और वो जीत गए, नहीं तो जीतते नहीं। और मैं एक बात और बताऊं, 7 में से 4 सीट टीएमसी जीती थी और चारों पर रनर अप बीजेपी है। इसलिए कहते हैं कि बंगाल में इस बार बीजेपी का कुछ करामात हो सकता है। अब आखिरी राज्य झारखंड, जहां पर 3 सीट पे हो रहा है, तीनों सीट पर बीजेपी का कब्जा है। चतरा, जहां पर बीजेपी 2014-2019 में जीती थी। उसके बाद कोडरमा में भी बीजेपी 2019 से 14 में चुनाव जीती थी। हजारीबाग बीजेपी का कॉन्स्टिट्यूंसी रहा है बड़े लंबे अरसे से, वहाँ पे अब ये देखिए 1998, 1999, 2009, 2014, 2019 हमेशा से पहले यशवंत सिन्हा जीते थे, उसके बाद उनका लड़का जयंत सिन्हा जीते, उनको टिकट नहीं दिया गया है, अब किसी अन्य को दिया गया है। कुल मिला के हजारीबाग का ये तीनों क्षेत्र इसके पक्ष में रहा है जमाने से। अब सवाल होता है कि ये 49 सीटों का माने क्या है, मैसेज क्या है,
यह जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, एनडीए के लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या 49 में से 41 सीट बनाए रख सकेंगे, यानी 32 सीट बीजेपी फिर से जीतेगी, उनके अलाई फिर से 9 सीट जीतेंगे। क्या बीजेपी एनडीए 84% स्ट्राइक रेट रिपीट करेगी? बहुत बड़ा चैलेंज है। और उससे भी बड़ा चैलेंज कांग्रेस के लिए है, क्योंकि मैंने पहले बताया 49 में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस का है, वो है रायबरेली। और रायबरेली आम सीट नहीं है। राहुल गांधी अमेठी गंवा चुके हैं और अमेठी से 2 बार गांधी हार चुके हैं। एक बार संजय गांधी 1977 में और 2019 में राहुल गांधी। उसी प्रकार रायबरेली से एक गांधी हार चुकी हैं 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी। अब राहुल गांधी दूसरे गांधी हैं, जीतने वाले गांधी होंगे या दूसरे गांधी यहां भी बनेंगे हारने वाले, ये तो वक्त बताएगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है रीजनल प्लेयर्स के लिए, ममता बनर्जी बंगाल, बीजेडी उड़ीसा, क्या अपने अपने किले को ये लोग बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा 4 जून को। चलिए करते हैं इंतजार। आखिर में आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि मेरे YouTube चैनल को जैसे आप सहयोग दे रहे हैं, देते रहिए और जितनी संख्या में हो सके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपसे हमारी प्रार्थना है। और एक बात और, यदि आप हमारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।